टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 11th टू द 17th ऑफ अप्रैल 2022। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली है। आपकी दूसरी प्लेसमेंट्स चेक कर लें। टॉरस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में? कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव? 11th to the 17th of April 2022। ये है आपकी एनर्जीज, ये है म्यूचुअल एनर्जी, एक्शन, आपका एक्शन और आपका। हाँ, दोनों ही बातें नहीं करने तो कहाँ से कनेक्शन आगे बढ़ेगा? दोनों स्टेलमेट में हो ना। आप अपनी बात से नहीं अड़ रहे, वो अपनी बात से नहीं पीछे हट रहे, तो कहाँ से होगी कम्युनिकेशन? कहाँ से बातें आगे बढ़ेगी? आपकी म्यूचुअल एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड्स है, तो मतलब एकदम टग ऑफ वॉर चल रहा है यहाँ पे। आपको उनकी बात नहीं माननी, उन्हें आपकी बात नहीं मानी, कोई यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने तैयार नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है। बिना कम्युनिकेशन के तो कुछ भी नहीं होता दोस्त। चलो ठीक है। क्यों है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ऐसी? वाह। दोनों को रिकन्सिलिएशन चाहिए, दोनों को एक दूसरे की याद आ रही, इतनी बुरी तरह याद आ रही है लेकिन दोनों को एक दूसरे के पास वापस जाना है, लेकिन दोनों अभी क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को। बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को ढाल दिए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा काम पे बिज़ी हो रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों कहीं ना कहीं। लेकिन आप दोनों बात नहीं करना चाहते। इट्स लाइक वो करेगा बात, इट्स लाइक नहीं वो करेगी बात, इट्स लाइक दैट लेकिन कोई सामने से इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा ईगो हो रही है यहाँ पे। आपकी जब बात आती है ना, आप कहीं ना आप कहीं फेडअप हो रहे हो, बिकॉज ये पर्सन है ना, कोई मूव नहीं ले रहे ना आपकी तरफ। स्टैग्नेशन है बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड। आप क्या कर रहे हो पता है? मुझे लगता है आप में से बहुत लोग हैं ना, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो। मतलब किसी और के साथ, या तो किसी और के साथ आप डेट कर रहे हो, या फिर आप अपने ऑप्शंस ओपन कर रहे हो, जैसे फ्रेंड्स को मिलना, बाहर जाना। आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज आपको कहीं ना एक क्लैरिटी मिल गई है कि यहाँ पे कुछ नहीं होना, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। ओके, तो ये क्लैरिटी आपको मिल रही है। आपको है ना लग रहा है कि ये तो ख़त्म हो चुका। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को ही, ये जो सिचुएशन पे होल्ड पे है ना, आप अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं। फाइनली आप एक्शन ले रहे हैं और आप शायद दूसरों की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को ओपन कर रहे हैं। अब तक शायद अपने आप को आपने कहा था कि नहीं, मैं इनके लिए ही वेट करूँगा या वेट करूँगी, जब तक आएंगे तब तक वेट करूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, आप बहुत गुस्सा हो रहे हैं, और कहीं ना पैशन भी कम हो रहा है इस कनेक्शन में। जो पैशन था, जो लव था, जो कॉन्फिडेंस था, अब वो सब कम हो रहा है इस कनेक्शन में। तो आपको इनसिक्योर बहुत हो रहा है। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी के वजह से भी आप निकल रहे हैं आगे। आप में से बहुत लोग किसी और के साथ कमिटमेंट में हो सकते हैं, या फिर नई जॉब परस्यू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी और के साथ बातें कर सकते हैं जहाँ पे पोटेंशियल हो कमिटमेंट का, कुछ लोगों के लिए। बहुत टेंशन हो रही है ना इस पर्सन को। मतलब जब से ये पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ ना, आपके दिमाग में इन्हीं की बातें चलती है। कांस्टेंट टेंशन रहता है, ऑब्सेशन हो जाता है कि मतलब क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और प्लस ऊपर से ये कमिटमेंट या तो ब्रेक हुई है, या फिर यहाँ पे कमिटमेंट था ही नहीं, तो इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है। ओके, और ऊपर से आप ट्रस्ट भी नहीं करते इस पर्सन को, जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, ऊपर से इसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है इस पर्सन में या कनेक्शन में, तो क्यों आप रुके रहे इनके लिए? कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो। आप इस टॉक्सिक कनेक्शन, बातें तो नहीं हो रही, लेकिन ये टॉक्सिक कनेक्शन में प्यार तो है, आपकी तरफ से प्यार तो है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते, लेकिन एक ना एक समझौता कर रहे हो आप अपने आप से कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वेटिंग। क्या मतलब है ऐसे इंसान का वेट करने का जो वैसे भी आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं,
ना कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आप उनके लिए बेवकूफ़ों की तरह बस वेट किए जा रहे हैं। ओके, सो आप हील हो रहे हैं, आप अपने आप को समझा रहे हैं, सेल्फ लव हो रहा है, आप अपने आप पे काम कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले नहीं कहा था, सॉरी वो टॉरस पे कहा था, आप एरीज पे कहा था। आपके पर्सन है ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ये लग रहा है, ये पर्सन है ना, एक तो ये कनेक्शन बहुत स्लो मूविंग है, धीरे 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 बढ़ते रहता है। आपको लगेगा कि लास्ट साल और ये साल में आप अभी भी यही हैं, आगे बढ़ा ही नहीं कनेक्शन। सो आपके पर्सन क्या है ना, वो रुक रुक के चलते हैं। कभी होते हैं रिलेशनशिप में, कभी एकदम से निकल जाते हैं, कभी वापस आ जाते, कभी निकल जाते, तो ख़त्म नहीं करते। एक चीज़ को अंजाम देने की जो कैपेबिलिटी उन्हें वो उनमें नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है इसमें, प्यार बहुत करते हैं, आपसे ज़्यादा करते हैं, इतना मैं बता दूँ। आपसे ज़्यादा तो प्यार ये आपको करते हैं। ओके, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, बोर हो जाते हैं बात बात पे कि बहुत स्लो मूविंग रिलेशनशिप है, एफर्ट नहीं डालते, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे ना, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, बात भी नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवॉइड कर रहे हैं आपको, या तो कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं या फिर ये पूरी की पूरी टॉपिक अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं कि जितना अवॉइड कर सके करना चाहिए, बिकॉज वो है ना, उन्हें लग रहा है कि वो अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से वो निकल ही नहीं पाएंगे। जो भी सिचुएशन है, या तो ये कोई नेगेटिव थॉट्स है, या उनकी फैमिली सिचुएशन है, या फिर किसी और कर्मिक कनेक्शन में है, या फिर वो जो भी सिचुएशन में उन्हें लग रहा है कि वो वहाँ से निकल ही नहीं सकते, इसलिए वो फ़िलहाल तो आपकी तरफ काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं। ओके, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन डिफेंसिव है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मैंने जो किया वो सही किया, या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। वैसे आपके पर्सन है ना, अभी है ना फ़िलहाल तो रिकन्सिलिएशन चाहते तो हैं, लेकिन वो है ना कहीं ना बहुत डर रहे हैं कि ये कनेक्शन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ना आ जाए। ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे कहीं ना कहीं, या फिर ये पर्सन की है ना ऑलरेडी बहुत सा, एक तो ये मैरिड हो सकते हैं, एक मुझे ये दिख रहा है, या तो ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। ओके, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो उन्हें वही लग रहा है कि भाई मैं मैरिड हूँ तो कैसे इनके साथ रहूँ, या फिर ये मैरिज को छोड़ के आपके पास कैसे आए, और अगर मैरिड नहीं है तो ये मैरिज चाहते हैं आपके साथ। ओके, और रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है ना, इन्हें क्या रोक रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है इनके लिए ये पर्सन है ना रिलेशनशिप को शायद कहीं ना कहीं बर्डन मानते हैं, और कहीं ना मुझे लग रहा है ये पर्सन है ना, कोई बर्डन तो है इनके पास, ये मुझे लगता है एक साथ है ना बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। अब इनके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, अगर ये मैरिड है तो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, बट ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये आपको बता नहीं रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर इनकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, इनकी खुद की मैरिज के इश्यूज़ हो सकते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से अभी भी होल्ड पे रखा है इन्होंने रिलेशनशिप को, लेकिन लेट गो नहीं किया। आपने तो बिल्कुल ही लेट गो कर दिया आपने तो लेट गो कर दिया, इन्होंने नहीं किया। एक मिनट, आपकी तरफ से ये क्या है सब पेंटिकल्स, एक सेकंड में देख लेती हूँ। या सी, आप में से बहुत लोग, मैंने कहा था ना, आप में से बहुत लोग या तो इस पर्सन के साथ मैरिज चाहते हैं बिकॉज प्यार अभी भी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बन रहे हैं आप कि मतलब नहीं हो रहा है तो क्या करें। ओके, मूव ऑन करते रहते हैं। दूसरे लोगों के लिए, दूसरे सेट ऑफ टॉरस के लिए मुझे लग रहा है कि आप कोई नए इंसान के साथ शादी कर रहे हैं या फिर एंगेजमेंट कर रहे हैं। प्यार इनसे करते हैं, लेकिन शादी कहीं ना कहीं दूसरे किसी और के साथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे होप नहीं है, आप बहुत डिप्रेशन में हैं। ओके, आप पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होना, यहाँ पे होना ही नहीं है कुछ, गिव अप कर रहे हैं, और आप किसी और ऐसे इंसान के साथ मूव ऑन करना चाह रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं जो आपको शादी या स्टेबिलिटी दे सके। मे बी आपकी उम्र हो गई हो, या फिर आपके पेरेंट्स प्रेशराइज करते हो, वो रीजंस मुझे नहीं पता। अब इनकी तरफ से एक्शन आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब कम्युनिकेशन आ रही है इनकी तरफ से बहुत ज़बरदस्त। इसमें ध्यान रखें, कम्युनिकेशन में अपनी बोली ठीक रखें, वरना आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। यस, ये आपकी तरफ आ रहे हैं सक्सेस की तरह। ओके, सक्सेस लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो भी कम्युनिकेशन होगा ना, ये आपको एक डिसीजन के साथ नहीं आ रहा है आपके पास, रिकन्सिलिएशन के साथ आ रहे हैं। मतलब ये, अगर आप
समझ रहे हैं कि यार ये हमारे पास आ रहे हैं, फाइनली कम्युनिकेशन होगी, ये हमें कहेंगे हमें शादी करनी है और हम शादी कर लेंगे। जी नहीं, ये अभी भी वैसा वाला डिसीजन लेके नहीं आ रहा है, ये अभी भी अपने सेफ साइड का ही सोच रहे हैं। ओके, अभी भी इनके तरफ से वो अपनी ऑप्शन को सेफ साइड रख ही रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि चलो मैंने डिसीजन बना लिया, हम शादी कर रहे हैं या फिर मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, नहीं। ये आ रहे हैं क्योंकि ये आपके पास अटेंशन चाहते हैं, आपका सक्सेस चाहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नाखुश है, बहुत ज़्यादा नाखुश है, दैट्स फॉर श्योर। आपकी तरफ से आप प्यार करते हैं जैसे मैंने कहा था, लेकिन कैसा प्यार है ये कि मतलब जी हाँ, प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स बतानी है या बताना ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैच्योरिटी वही होती है कि आप सामने वाले से प्यार करें, लेकिन उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेंसिबल सी चीज़ है, मैच्योरिटी की चीज़ है। अब देखो ना, पापा मम्मी भी प्यार करते हैं, रोज़ आई लव यू बोलते हैं क्या हम? बस उसी तरह आप भी प्यार करते हैं इनसे, लेकिन आप ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि बच्चों की तरह आई लव यू वेरी मच, वैसे वैसे नहीं। एकदम स्टेबल रह रहे हैं आप, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इनकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा एरोगेंस तो है ही, रेस्टलेसनेस है, लेकिन वो आ रहे हैं आपकी तरफ जवाब मांगने या जवाब देने। स्टेबिलिटी अभी भी नहीं है। ओके, ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, क्यों? क्योंकि अगर जब आप इस पर्सन के साथ थे, या तो इन्हें आपके साथ कमिटमेंट नहीं चाहिए थी, अगर इनकी शादी नहीं हुई थी और ये सिंगल थे तो वो सिंगल लाइफ ही इंजॉय करना चाहते थे। ओके, और उन्हें लगा कि सिंगल लाइफ भी है, आपका प्यार भी है, तो वो तो सॉर्टेड हो गए। लेकिन जब से आपने विड्रॉ किए हैं अपने इमोशंस, आपने इन्हें प्यार करना बंद किया है, आपने इनसे लेट गो कर किया है, आपने कम्युनिकेशन बंद की है, उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि इनके लाइफ में प्यार था और खुशी थी, क्योंकि आप थे, आप उनकी खुशी थी। अब वो आ तो रहे हैं आपके पास, ओके, जस्टिस करने, सब कुछ ठीक करने, लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी मुझे थोड़ी बहुत डिलेड लग रही है। ओके, सो वो आप देख लीजिए, लेकिन इनके तरफ से तो आनी ही है कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटी है और वो अपॉर्चुनिटी लेंगे, आपसे बात भी करेंगे। लेकिन ये ऐसी अपॉर्चुनिटी और ये ऐसे आ रहे हैं जैसे कि ओ मैं सिंगल था तो ठीक था, लेकिन अब टॉरस मेरे लाइफ से चले गए तो मैं सिंगल रहूँ, इससे अच्छा टॉरस के साथ रह लूँ, बिकॉज टॉरस से मुझे प्यार मिलता था। ओके, थोड़े बहुत सेल्फिश एनर्जी भी दिख रही है मुझे, ठीक है। कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन सेल्फिश एनर्जी के साथ, क्योंकि आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और डिपेंडेंट है आप पे, ठीक है। आपको पता नहीं आप पे कितना डिपेंडेंट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, बाय बाय।